प्रभु यीशु की सुबह की प्रार्थना। हे मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आज की इस नई सुबह में सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे रात भर अपनी सुरक्षा में रखा। धन्यवाद कि मैं आपकी कृपा से स्वस्थ और जागृत हूं। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। हे पवित्र पिता, जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, मेरा हृदय आपके प्रकाश से भर उठता है। आपका प्रेम मेरे लिए अनमोल है प्रभु। कितनी बार मैं कमजोर पड़ जाता हूं, फिर भी आप मुझे उठाते हैं, संभालते हैं, थाम लेते हैं। यहां से प्रार्थना में जीवन के हर क्षेत्र, परिवार, काम, रिश्ते, समाज, राष्ट्र के लिए धन्यवाद और आशीर्वाद की याचना विस्तार से होती है। उदाहरण के तौर पर मेरे परिवार को अपने रक्त की डाल में ढक लीजिए प्रभु। हर सदस्य के जीवन में स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि बरसाए। मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों, सबको अपने पंखों की छांव में रखिए। मेरे घर को जगरों से मुक्त कर प्रेम और मेल मिलाप का घर बनाए। हे यीशु, मेरी कमजोरियों को आप जानते हैं। मेरे डर, मेरे संदेह, मेरी अधूरी इच्छाएं। मुझे शक्ति दो कि आज मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं और जिनसे मैंने गलत किया है उनसे क्षमा मांगने का साहस पा सकूं। प्रभु, आज के कामकाज में आपका मार्गदर्शन पाना चाहता हूं। मेरे निर्णयों में आपकी बुद्धि चमके, मेरे शब्दों में आपकी कोमलता झलके, मेरे कर्मों में आपकी महिमा दिखाई दे। आपने वचन दिया है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। यह वादा मेरे दिल को अद्भुत शांति देता है। प्रार्थना का मध्य भाग लगभग इन डान बाफ्र शब्दों तक चलता है, जहां दिन भर की हर स्थिति, चुनौतियां, अवसर, प्रलोभन, संकट के लिए यीशु से मार्गदर्शन, संरक्षण, आशीष की प्रार्थना की जाती है। इच्छानुसार आप अपनी व्यक्तिगत बातें, नाम या विशेष निवेदन जोड़ सकते हैं। हे पवित्र आत्मा, मेरे भीतर अपनी अग्नि जलाई रखो ताकि मैं अंधकार में भी प्रकाश बांट सकूं। मुझे साहस दो कि सत्य पर डटा रहूं और प्रेम से हर व्यक्ति को गले लगाऊं, चाहे वह मुझसे कितना ही भिन्न क्यों न हो। यीशु, मैं अपने शहर, अपने देश, पूरी सृष्टि के लिए प्रार्थना करता हूं। जहां युद्ध है वहां शांति आए, जहां नफरत है वहां क्षमा फूटे, जहां भूख है वहां भोजन पहुंचे। अंत में हे प्रभु, आज का हर क्षण आपके नाम को महिमा दे। मेरी सांसों में आपकी स्तुति गूंजे, मेरे कदमों में आपकी दिशा हो और मेरी नींद तक में आपका वचन मुझे सिखाए। मैं आज आपके सामने झुककर खड़ा हूं। मेरा हृदय भारी है, मेरे ऊपर कर्ज का बोझ है, लेकिन मुझे विश्वास है प्रभु कि आप मेरे सहायक और उद्धारकर्ता हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे जीवन का एक और दिन दिया। धन्यवाद कि आपने अब तक मेरी रक्षा की। धन्यवाद कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो। हे प्रभु, आपने वचन दिया है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। मैं उस वादे को पकड़कर आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मेरी आर्थिक स्थिति को आप भली भांति जानते हैं। आप जानते हैं कि कर्ज का बोझ मुझे कितनी चिंता, कितनी पीड़ा देता है। रातों की नींद छिन जाती है, दिल में डर बैठ जाता है, कभी कभी तो उम्मीद भी टूटने लगती है। परंतु प्रभु, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं। धन्यवाद और स्वीकारोक्ति। धन्यवाद कि मुझे अब तक हर जरूरत के लिए उपाय दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे घर को भूखा नहीं रहने दिया। धन्यवाद कि मेरे बच्चों ने कपड़े पहने, भोजन पाया। यह सब आपकी कृपा है। मैं स्वीकार करता हूं प्रभु, कभी कभी मैंने गलत निर्णय लिए, कभी लालच में आकर या डर के कारण गलत रास्ते चुने। मैं आज आपके सामने अपने पापों को स्वीकार करता हूं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे मन को शुद्ध कीजिए। मुझे नई शुरुआत का साहस दीजिए। आशीष और मार्गदर्शन की याचना है पिता। मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं धन का सही प्रबंधन कर सकूं। मुझे समझ दीजिए कि मैं अपनी आमदनी का सही उपयोग करूं। मुझे अवसर दीजिए कि मैं ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं। आपकी कृपा से प्रभु, मेरे हाथ का काम फलदायी हो, मेरे प्रयास सफल हों, नए दरवाजे खुले, नौकरी में उन्नति, व्यवसाय में बढ़ोतरी, अच्छे ग्राहक, सही सौदे। मैं आपके वचनों पर भरोसा करता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी न होगी। प्रभु, यह मेरा विश्वास है कि आप मेरे कर्ज को चुकाने के लिए चमत्कारी प्रबंध करेंगे। परिवार और संबंधों के लिए प्रार्थना। मेरे परिवार को अपने पंखों के नीचे रखिए। हमारे घर में झगड़े न हो, निराशा न हो, बल्कि विश्वास, आशा और प्रेम बढ़े। मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे माता पिता, सबको आशीष दीजिए। उन्हें भी वित्तीय अनुशासन और भरोसे का हृदय दीजिए। समाज और दूसरों के लिए भी है प्रभु। मैं सिर्फ अपनी नहीं,
उन सभी की प्रार्थना करता हूं जो कर्ज में दबे हैं, जो निराश हैं। आप उनके लिए भी दरवाजे खोलिए ताकि वे आपकी महिमा को देख सके और गवाही दे सके कि यीशु जीवित है, यीशु चमत्कारी है। दृढ़ विश्वास की घोषणा प्रभु यीशु, आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन आपके हाथों में है। कर्ज मेरा स्वामी नहीं है, आप मेरे एकमात्र स्वामी हैं। मेरा भविष्य कर्ज के डर से नहीं, आपकी प्रतिज्ञाओं से तय होगा। मैं ये भी घोषणा करता हूं, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा, किसी को ठगूंगा नहीं, अपने संसाधनों का आदर करूंगा, क्योंकि यह सब आपने दिया है प्रभु। अंत की स्तुति और समर्पण। धन्यवाद प्रभु कि आप पहले ही मेरी प्रार्थना सुन चुके हैं। धन्यवाद कि आपकी योजना हमेशा उत्तम है। धन्यवाद कि आपका समय सिद्ध है। मैं अपने सारे डर, चिंता और बोझ आपके चरणों में रखता हूं। मुझे गहरी शांति दीजिए, वह शांति जो संसार नहीं दे सकता। मुझे दृढ़ विश्वास दीजिए कि चमत्कार मेरे जीवन में होंगे और मैं जल्द ही कर्ज मुक्त हो जाऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। कल जब मैं थक कर सो गया था तब भी आपकी आंखें मुझ पर लगी रहीं। रात के अंधेरे में आप मेरे रक्षक बने रहे। कितने खतरे थे जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर आपने मुझे बचाए रखा। धन्यवाद है दयालु प्रभु। जीवन और सांसों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि मैं आज जीवित हूं। धन्यवाद कि मेरे फेफड़े आपकी दी हुई हवा से भरे हैं। धन्यवाद कि मेरा हृदय आपकी कृपा से धड़क रहा है। हर धड़कन, हर सांस आपकी दया की गवाही देती है। हे पिता, कभी कभी हम साधारण बातों को भूल जाते हैं, भोजन की थाली, पीने का पानी, सूरज की गर्माहट, ठंडी हवा, पर आज मैं ठहर कर कहता हूं धन्यवाद। परिवार और रिश्तों के लिए धन्यवाद, आपने मुझे परिवार दिया। माता पिता का प्रेम, जीवन साथी का साथ, बच्चों की मुस्कान, दोस्तों की संगति, हर रिश्ते में आपका प्रेम चमकता है। कभी मतभेद होते हैं, कभी आंसू आते हैं, पर आप ही वह डोर है जो हमें जोड़े रखती है। धन्यवाद पिता कि मेरे घर में आपका हाथ है। कठिनाइयों में भी धन्यवाद है प्रभु। कई बार आंधियां चली, समस्याएं आईं, कर्ज, बीमारी, दुख, कितनी चुनौतियां थीं, फिर भी आपने मेरा हाथ थामे रखा। आपने मुझे गिरने से बचाया। आपने मेरे आंसुओं को प्रार्थना में बदल दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो हर दर्द में आपकी योजना दिखती है। धन्यवाद पिता कि आपने हर पीड़ा को सीख में बदल दिया। धन्यवाद आपने काम दिया, आजीविका दी, छोटे छोटे अवसरों से बड़ा आशीष दिया। कभी अचानक मिलने वाली मदद, कभी अनजाने व्यक्ति के द्वारा भेजी गई सहायता, सब आपकी अदृश्य व्यवस्था है। धन्यवाद कि आप हर कमी को भरते हैं। आध्यात्मिक उपहारों के लिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने मुझे यीशु मसीह में अंतर जीवन का वादा दिया। धन्यवाद कि आपका पवित्र आत्मा हर दिन मुझे सिखाता, सुधरता और सांत्वना देता है। धन्यवाद कि आपने पापों को क्षमा किया और मुझे नया हृदय दिया। भविष्य के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन मुझे यह निश्चित है कि आपका हाथ मेरे कल पर है। आप मेरे भविष्य की बारीक योजना जानते हैं, इसलिए मैं अभी से आपको धन्यवाद देता हूं, उन आशीषों के लिए जो आने वाली हैं, उन अवसरों के लिए जो अभी छिपे हैं, उन चमत्कारों के लिए जो अभी प्रकट होने बाकी हैं। राष्ट्र और संसार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें यह सुंदर धरती दी। सूरज, चांद, सितारे, पर्वत, समुद्र, सब आपकी अद्भुत कला है। धन्यवाद कि आपने हमारे देश को बचाए रखा कि कठिन समय में भी आपकी दया बरसती रही। हे प्रभु, आप संपूर्ण विश्व के राजा हैं। आपकी दया हर जन, हर जाति, हर भाषा पर फैली है। व्यक्तिगत समर्पण, मैं अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। आपने अब तक जो किया है उसके लिए धन्यवाद, और आगे जो करेंगे उसके लिए भी पहले से धन्यवाद। मुझे सिखाए कि मैं दूसरों के लिए आशीष बनूं, कि मेरा हर शब्द, हर कर्म आपकी महिमा का कारण बने। अंत की स्तुति धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपका प्रेम असीम है, आपकी दया अनंत है, आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। मैं इस प्रार्थना को पूरी निष्ठा से आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आपके नाम को सदा महिमा मिले, आज, कल और सदैव। आमीन, आमीन।